अमेरिका की मुखालफत के बावजूद इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने एक दफ़ा फिर वाज़ेह किया है कि जंग ख़त्म होने के बाद गैर मुय्यना मुद्दत तक के लिए इसराइल गज़ा पर कब्ज़ा करेगा और वहाँ का इंतज़ाम संभाल लेगा, क्योंकि हमें किसी भी गैर मुल्की फ़ौज पर भरोसा नहीं है। जबकि ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने कहा है कि इसराइल हमास जंग का अब पूरे खित्ते में फैलना नागुज़ीर हो गया है। इसराइल अमेरिका की बात नहीं मान रहा है और इसराइल की गैर इंसानी कार्रवाइयों की खुली हिमायत पर खुद बाइडेन इंतज़ामिया को शदीद सिफारती दबाव का भी सामना है। ख़ास तौर पर अरब ममालिक में अमेरिका मुखालिफ जज्बात उभर रहे हैं और नफरत बढ़ती जा रही है, जो खुद अरब ममालिक के हुक्मरान भी महसूस कर रहे हैं। और ख़दशा जाहिर किया जा रहा है कि अमेरिका ने हिमायत जारी रखी और इसराइल को न रोका तो अरब ममालिक की आवाम अपने हुक्मरानों के खिलाफ भी उठ सकती है, जैसा कि 2011 में हुआ था। याद रहे कि 2011 में अरब ममालिक में जमहूरियत की बहाली और बादशाहत के खात्मे के लिए अवाम ने भरपूर एहतजाजी तहरीक चलाई थी, जिसकी वजह से कुछ अरब ममालिक में हुकूमतें तब्दील हो गई थी और कुछ ममालिक में खाना जंगी शुरू हो गई थी, जिसने पूरे खित्ते पर असरात डाल दिए थे। इसराइली जारियत के बाद अरब ममालिक में दोबारा ऐसी सूरत हाल पैदा होने के खदशात बढ़ रहे हैं और अमरीकी सिफारतकार भी अवामी गुस्से से मुताल्लिक अपनी हुकूमत को खबरदार कर रहे हैं। खुद मशरिक़ वुस्ता में तैनात अमरीकी सिफारतकार अमरीकी हुकूमत को खबरदार कर रहे हैं कि अगर इसराइल की हिमायत जारी रही तो एक नस्ल तक अमरीका को अरब अवाम की नफरत का सामना करना पड़ सकता है और अमरीकी मफादात को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुँचेगा। अरब ममालिक में तैनात अमरीकी सिफारतकारों ने बाकायदा केबल यानी सिफारती मरासले लिखकर बाइडेन इंतजामिया को इस सूरत हाल से आगाह कर दिया है। इस हवाले से अमरीकी नशरियाती इदारे CNN की रिपोर्ट शाया हुई है, जिसके मुताबिक अरब ममालिक में अमरीका के खिलाफ बढ़ते हुए गुस्से से मुताल्लिक अमरीकी सिफारतकारों ने बाइडेन इंतजामिया को खबरदार कर दिया है। CNN को हासिल होने वाले एक सिफारती मरासले के मुताबिक इन वार्डिंग्स में बताया गया है कि बाइडेन इंतजामिया की गजा में इसराइली फौजी कार्रवाइयों की हिमायत की वजह से अमरीका एक नस्ल तक अरब अवाम को खो रहा है। ये मरासला इसराइल की कार्रवाइयों के आगाज़ के बाद से अरब ममालिक में बढ़ते हुए अमरीका मुखालिफ गुस्से से मुताल्लिक अमरीकी एहलकारों की गहरी तशवीश को जाहिर करता है। ओमान में अमरीकी सिफारत खाने ने कुछ अहम मुलाकातों को बुनियाद बनाकर लिखा है कि हम सिफारती जंग बुरी तरह से हार रहे हैं। अरब अवाम इसराइली कार्रवाइयों की मजबूत अमरीकी हिमायत को अमली और इखलाकी जुर्म के तौर पर देख रही हैं और इसे वो जंगी जुर्म भी समझते हैं। CNN के मुताबिक ये मरासला मस्कत में अमरीकी सिफारत खाने के दूसरे बड़े एहलकार ने लिखा है, जिसे व्हाइट हाउस की नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल CIA और FBI समेत मुख्तलिफ अमरीकी ऑफिसर्स को भेजा गया है। मगर ये सिर्फ एक मरासला नहीं है जो इन खदशात से मुताल्लिक खबरदार कर रहा है, बल्कि CNN ने एक ऐसा मरासला और भी हासिल किया है जो काहिरा में अमरीकी सिफारत खाने से भेजा गया है और इस मरासले में मिस्र के एक सरकारी अखबार के तबसरे को शामिल किया गया है, जिसके मुताबिक फ़लस्तीनियों के खिलाफ मज़ालिम और उन्हें नज़रअंदाज करने में सदर बाइडेन ने पिछले तमाम अमरीकी सदूर को पीछे छोड़ दिया है। CNN ने मज़ीद लिखा है कि हालिया दिनों में मशरिक़ वुस्ता में अमरीकी इत्तेहादियों ने गज़ा में इंसानी बहरान पर वाज़ेह तौर पर शदीद गुस्से का इज़हार किया है। गुज़िश्ता हफ्ते उर्दन में गज़ा से मुताल्लिक़ कॉन्फ्रेंस में अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन ने शिरकत की थी, जिसमें उर्दन के वज़ीर ख़ारजा समेत मिस्र, कतर, सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात और फ़लस्तीन के आला सिफारतखानों ने उनसे जंग बंदी का मुतालबा किया था। लेकिन ब्लिंकन ने एक दफ़ा फिर इसकी मुखालफत करते हुए कहा था कि इससे हमास को दोबारा से जमा होने और इसराइल पर एक और हमला करने के लिए वक्त मिल जाएगा। रिपोर्ट के मुताबिक अमरीकी इंतजामिया के अंदर भी इसराइल के लिए अमरीकी हिमायत से मुताल्लिक खदशात बढ़ गए हैं। कुछ सीनियर एहलकार गैर सरकारी तौर पर बता रहे हैं कि इसराइल की फौजी कार्रवाइयों के ऐसे पहलू हैं जिनका दिफा नहीं किया जा सकता। हुकूमती एहलकारों की तरफ से जंगबंदी के लिए हुकूमत से मुतालबात बढ़ते जा रहे हैं। खुद सदर बाइडेन को भी अमरीका के अंदर बढ़ते हुए अवामी गुस्से का सामना करना पड़ा है। अमेरिका के अंदर से ही नहीं बल्कि दुनिया भर से अमरीकी पॉलिसी पर कड़ी तनकीद हो रही है और खुद अमेरिका को शरीके जुर्म ठहराया जा रहा है। वो अरब ममालिक जिनके अमेरिका के साथ अच्छे सिफारती और तिजारती ताल्लुकात हैं, वो भी अमेरिका के खिलाफ होते जा रहे हैं और अमेरिकी आला हुकाम को सर्दमेहरी दिखा रहे हैं, क्योंकि अरब हुक्मरानों पर गजा की सूरत हाल से मुताल्लिक अपनी आवाम का सख्त दबाव है और खदशा है कि यह दबाव लावा बनकर खुद उन पर ना गिर जाए। कुछ साल पहले ही अरब हुक्मरानों को ऐसी सूरत हाल से दो चार होना पड़ा था। अवामी प्रेशर से कुछ ममालिक में सालों से कायम हुकूमतें भी तब्दील हो गई थी और कुछ में खाना जंगी शुरू हो गई थी। उस सूरत हाल का मौजूदा हालात से मवाजना करने के लिए अल जज़ीरा ने एक आर्टिकल शाया किया है, जिसके मुताबिक 2011 में हमने अरब ममालिक में बहुत बड़े बड़े मुजाहरे देखे जिनमें जमहूरियत के नारे लगाए जाते थे। आज हम दोबारा अरब ममालिक में यही पैटर्न देख रहे हैं, जहाँ अवाम गजा में फ़लस्तीनियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आवाज़ उठा रहे हैं। अगर ये बहरान जारी रहा तो अरब ममालिक इस पर काबू नहीं पा सकेंगे और वो अपनी आवाम का गुस्सा कंट्रोल नहीं कर सकेंगे। यही वजह है कि वो इस मसले का हल निकालने के मुतालबे पर सख्ती से कायम हैं, ताहम वो इस बारे में एक पेज पर भी नहीं हैं।
अरब ममालिक अवामी दबाव महसूस कर रहे हैं और ना सिर्फ अमेरिका पर जंगबंदी के हवाले से जोर डाल रहे हैं, बल्कि खुद आपस में सिफारती सतह पर मुतहरिक भी हो गए हैं। इस हवाले से आने वाले 2 दिन बहुत अहम हो गए हैं, क्योंकि कल और परसों सऊदी अरब में गजा से मुताल्लिक 2 अहम कॉन्फ्रेंसेस होने जा रही हैं, जिसमें अरब लीग और OIC की कॉन्फ्रेंस शामिल है। मगर इस कॉन्फ्रेंस की खास बात यह है कि इतवार को कॉन्फ्रेंस में ईरानी सदर इब्राहिम रईसी की शिरकत भी मुतवक्को है, जिसे गजा की सूरत हाल से हटकर सऊदी अरब और ईरान के ताल्लुकात से मुताल्लिक भी काफ़ी अहम करार दिया जा रहा है। अल अरेबिया न्यूज़ के मुताबिक हफ्ते को अरब लीग की कॉन्फ्रेंस होगी और फिर इतवार को OIC का इजलास होगा, जिसमें ईरानी सदर की शिरकत भी मुतवक्के है। इन दोनों कॉन्फ्रेंसेस से मुताल्लिक तवक्को जाहिर की जा रही है कि अब सिर्फ इसराइल की मजम्मत से बढ़कर कुछ मज़ीद इक़दामात भी उठाए जा सकते हैं, जो अरब अवाम के गुस्से को कुछ ठंडा कर सकें। फ्रांस 24 की खबर के मुताबिक सऊदी तज्ज़ियाकारों का कहना है कि अरब लीग गजा के शहरियों पर हमलों की मजम्मत करने वाले बयानात से आगे बढ़कर कुछ बेहतर करेगी। ताहम ये वाज़ेह नहीं है कि ज़मीनी सूरत हाल से मुताल्लिक वो क्या इक़दामात उठाती है। एक सऊदी तज्ज़ियाकार के मुताबिक ये कॉन्फ्रेंस उस सूरत में कामयाब तसव्वुर होगी कि जब इसराइल पर जंग रोकने के हवाले से दबाव डालने के लिए कोई फ्रेमवर्क तैयार हो। अगर ऐसा नहीं होता तो ये कॉन्फ्रेंस कामयाब तसव्वुर नहीं होगी, क्योंकि इस वक्त फौरी ज़रूरत जंग बंद कराना है। यानी कल और परसों गजा की सूरत हाल से मुताल्लिक काफ़ी अहमियत इख्तियार कर गए हैं और इन 2 दिनों में बज़ाहिर ये तय होगा कि अरब और मुसलमान ममालिक का आगे का लाए अमल क्या होगा और वो इसराइली जारियत को रोकने के लिए अमेरिका पर किस तरह का दबाव डालेंगे, क्योंकि इसराइल की जारियत बढ़ती जा रही है और वो मज़ीद आगे बढ़ता जा रहा है। अब तक 11,000 फ़लस्तीनी सिर्फ गजा में शहीद हो चुके हैं और 27,000 से ज़ायद ज़ख्मी हैं। इसराइली फोर्सेस गजा के अंदर मौजूद हैं और हमास को ख़त्म करने तक जंग जारी रखने का दावा कर रही हैं, लेकिन अब भी वो हमास की सुरंगों को ही अपने लिए बड़ा खतरा समझते हैं। उनका दावा है कि हमास की काफ़ी सुरंगें तबाह कर दी गई हैं और बाकी सुरंगों को तलाश किया जा रहा है, लेकिन अल जज़ीरा के मुताबिक इसराइली फोर्सेस ने सुरंगों का थोड़ा सा हिस्सा ही तबाह किया होगा और बहुत बड़ा हिस्सा तो वो अब तक ढूंढ ही नहीं सके होंगे। अल जज़ीरा में इस हवाले से एक तफसीली आर्टिकल में लिखा है, हमास की सुरंगों में दाखिल होने के लिए इसराइल को दहाइयों पुराने फौजी तरीक़ों का सहारा लेना पड़ेगा, जो तरीक़े अब इस्तेमाल नहीं होते। इसराइली फोर्सेस के गजा का मुहासरा करने और इसे 2 हिस्सों में तकसीम करने के 1 हफ्ते बाद भी ऐसे शवाहिद नज़र नहीं आ रहे कि गजा के मरकज़ में कोई बड़ा हमला हुआ हो। एक तज्ज़ियाकार के मुताबिक इससे साबित होता है कि गजा में सबसे मुश्किल जंग यानी ज़मीन के अंदर जंग अभी शुरू ही नहीं हुई है। इसराइली फ़ौजियों ने कुछ सुरंगों का सुराग लगाकर उन्हें तबाह कर दिया होगा, लेकिन ये मुमकिन तौर पर सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा हो सकता है। इसराइल ने तस्लीम किया है कि ज़मीनी जंग में उसके 34 फ़ौजी हलाक हो गए हैं, लेकिन अगर सुरंगों में जंग शुरू हो गई तो ये तादाद काफ़ी ज़्यादा हो सकती है। अल जज़ीरा के मुताबिक सुरंगों में जंगी पोजीशन लेने के लिए इसराइल को सुरंगों के ज़्यादा से ज़्यादा दाखिली रास्तों की निशानदही करना होगी, और वो भी एक ऐसे सिस्टम में जो 500 किलोमीटर यानी 310 मील लंबा हो सकता है, और उसके दाखिली रास्ते भी हज़ारों हो सकते हैं। सिर्फ यही नहीं, इनमें से ज़्यादा दाखिली रास्ते रिहायशी इमारतों, सनती कारखानों, वेयर हाउसेस और मलबे के ढेर के नीचे हो सकते हैं, जबकि 1 महीने की बमबारी से बनने वाले मलबे के नीचे भी सुरंगों के दाखिली रास्ते हो सकते हैं। ताहम इसराइल 2014 से इन सुरंगों से निपटने की तैयारी कर रहा है। इसके लिए ड्रोन्स, हरकत को डिटेक्ट करने वाले और चेहरों की शनाख्त करके डेटाबेस में हमास के एहलकारों से मिलाने वाले सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल कर रहा है, जिसने सैकड़ों या हज़ारों दाखिली रास्तों का इंकिशाफ किया है। ताहम मुखबरों के मुताबिक ये तादाद इससे भी ज़्यादा हो सकती है। आर्टिकल के मुताबिक सिर्फ सुरंगों के दाखिली रास्तों का पता लगाना ही फ़ायदेमंद नहीं होगा, यहाँ तक कि अगर मालूम शुदा तमाम दाखिली रास्तों को तबाह भी कर दिया जाए तो भी सुरंगें हमास के लिए काबिल इस्तेमाल रहेंगी, क्योंकि ज़्यादातर सुरंगों के हर सिरे पर मुतादिद दाखिली रास्ते हैं। हमास को इसका बहुत बड़ा फ़ायदा होगा, क्योंकि वो इस पूरे नेटवर्क को जानते हैं। हो सकता है कि इसराइली सॉफ्टवेयर हरकत के पैटर्न्स की मदद से ये तो मालूम कर लें कि सुरंगों के अंदर 2 मकामात आपस में जुड़े हुए हैं, मगर सॉफ्टवेयर ज़ेरे ज़मीन रास्तों, सिमतों और जंक्शंस का पता नहीं लगा सकता। आर्टिकल के मुताबिक इस सूरत हाल में इसराइली कमांडोज को किसी भी सूरत में सुरंगों में घुसना पड़ेगा, जो बहुत ही खतरनाक और मुश्किल होगा। पहला खतरा तो टेक्निकल है, क्योंकि सुरंगों में GPS डिवाइसेस बेकार हो जाती हैं और सैटेलाइट सिग्नल्स काम नहीं करते। इसराइली फौजी रेडियोज भी इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, जिससे वो ज़मीन के ऊपर मौजूद अपने साथियों से रब्ता कर सकें। लिहाजा उन्हें 100 साल पुरानी टेक्नोलॉजी यानी टेलीफोन्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा। इस काम के लिए इसराइली फौजियों को तारे बिछाते हुए सुरंगों में आगे बढ़ना पड़ेगा, जिससे उनका ऑपरेशन सुस्त हो जाएगा। साथ ही हर सुरंग के पास एक छोटे से दस्ते को तैनात भी करना पड़ेगा, ताकि किसी भी मज़ाहमत का जवाब दिया जा सके। ताहम मज़कूरा तज्ज़िया ये फ़र्ज़ करके किया गया है कि सुरंगों में हमास की मज़ाहमत नहीं होगी, जो कि मुकम्मल तौर पर गैर हकीकी बात है, क्योंकि हमास ने यकीनन सख्त मज़ाहमत की तैयारी कर रखी होगी। और ज़्यादा इम्कान यह है कि सुरंगों में धमाका खेज़ आलात नस्ब हो सकते हैं, जिन्हें रिमोट से कंट्रोल किया जा सकता है। साथ ही मखसूस डेटोनेटर्स के इस्तेमाल से हरकत, रोशनी, वाइब्रेशन, शोर और लोगों की मौजूदगी की वजह से ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड से भी ये बॉम्ब फट सकते हैं।
इसके अलावा हमास तारों के नेटवर्क और डिवाइसेस के जरिए सुरंगों पर नजर भी रख सकती है, जिससे उन्हें पता चलता रहेगा कि सुरंगों में इजरायली फोर्सेस कहां मौजूद हैं, ताकि वो रिमोट के जरिए वहां पर धमाका कर सके। इजरायली फोर्सेस इन तमाम तारों को नहीं काट सकती, क्योंकि इससे डेटोनेटर्स भी ट्रिगर हो सकते हैं, जैसा कि फिल्मों में दिखाया जाता है। और अहम बात यह है कि जमीन के मुकाबले में सुरंगों में होने वाले धमाके काफी ज्यादा जानलेवा साबित होते हैं। ताहम दोनों तरफ का हर कमांडर सुरंगों के अंदर जंग नहीं लड़ना चाहता। शायद हमास इस्राएली फोर्सेस को सुरंगों में दाखिल होने से नहीं रोक सकती, लेकिन वो उन्हें सुरंगों के अंदर आज़ादी से कार्रवाई करने नहीं देगी। और खुद इस्राएली फोर्सेस भी चाहेंगी कि वो सुरंगों में जाने के बजाय मुख्तलिफ तरीके इस्तेमाल करके हमास को सुरंगों से बाहर निकाले, जैसा कि सुरंगों में गैसेस या पानी दाखिल करके। लेकिन गजा में अभी इतना पानी नहीं है कि जिससे सुरंगों में दाखिल किया जा सके। इन्हीं खदशात की वजह से इस्राएली फोर्सेज अब तक सुरंगों के अंदर दाखिल नहीं हुई हैं और गजा के अंदर ज़मीनी कार्रवाई जारी रखी हुई है। अब खास तौर पर अस्पतालों को टारगेट किया जा रहा है। अल जज़ीरा के मुताबिक इस्राएली ज़मीनी फोर्सेज ने गजा के 4 अस्पतालों का घेराव कर लिया है और वहाँ टैंक तैनात कर दिए हैं। सिर्फ अल शिफा अस्पताल पर पिछले 24 घंटों में 5 दफ़ा बमबारी की गई, जिससे 13 से ज़ायद अफराद शहीद हो गए हैं। अल कुद्स अस्पताल में इस्राएली स्नाइपर्स की फायरिंग से एक शख्स शहीद और 20 जख्मी हो गए हैं। इसके अलावा आज ही एक स्कूल पर हमले में कम से कम 20 अफराद शहीद हो गए हैं। सिर्फ यही नहीं, शुमाली गजा से जनूबी गजा जाने वाले अफराद को निशाना ना बनाने की यकीन दहानी के बावजूद आज भी एक काफिले को निशाना बनाया गया है। इस सब के हवाले से अक़वाम मुत्तहिदा ने कहा है कि अगर ज़मीन पर कोई जहन्नुम है तो वो शुमाली गजा